गुडविल के चैप्टर में मैं आज आप सभी को सुपर प्रॉफिट मेथड को कराने वाला हूं। किस तरीके से हम सुपर मेथड के थ्रू क्वेश्चन को कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टॉप क्लासेस अकाउंट्स। दोस्तों जब हम बात करते हैं सुपर प्रॉफिट की, तो जो सुपर प्रॉफिट होता है वो एक एडिशनल एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है नॉर्मल प्रॉफिट से। तो वो निकाला कैसे जाता है, उसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू आपके पास होगा यहाँ पर जो आपने एवरेज प्रॉफिट निकाला हुआ है उसमें से आप माइनस कर देंगे आपका नॉर्मल प्रॉफिट। अब ये नॉर्मल प्रॉफिट जो है कई बार क्वेश्चन में नहीं दिया होता, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है। नॉर्मल प्रॉफिट आपके बिजनेस के एसेट पर डिपेंड करता है, बिजनेस की कैपिटल एम्प्लॉयड पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आपके पास ये होगा फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट गिवन होगा क्वेश्चन में, नॉर्मल रेट बाय 100, तो आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि ये कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का सिंपल सा फॉर्मूला होता है आपके पास, और कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है बिजनेस के अंदर जितनी आपकी वैल्यू ऑफ एसेट है या वैल्यू है आपकी क्वेश्चन के अंदर, जो भी आपका बिजनेस है उसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर नहीं सॉरी दोस्तों, बिजनेस के अंदर जो भी आपकी वैल्यू है वो आप यहाँ पर जो है देखते हैं। ठीक है, तो वो आपकी निकलती है कि जो भी पार्टनर्स की कैपिटल दी हुई है उन पार्टनर्स की कैपिटल को ऐड कर ये वैल्यू होती है बिजनेस की। ठीक है, कैपिटल प्लस आप इसमें ऐड करते हैं जो भी रिजर्व्स यहाँ पर पड़े हुए हैं वो सारे के सारे, इसमें से आप माइनस कर देते हैं आपके फिक्टिटियस एसेट्स। अगर फिक्टिटियस एसेट्स कोई भी दिया होता है, ये फिक्टिटियस एसेट्स होता क्या है, फिक्टिटियस एसेट्स का मतलब होता है ऐसे एक्सपेंसेस जो आपके बिजनेस में स्टार्टिंग करने के लिए हैं या बिजनेस में एक बहुत बड़े लॉसेस को शो कर रहे हैं, तो वो फिक्टिटियस एसेट्स होंगे आपके पास। ठीक है दोस्तों, जैसे आपके पास रिटर्न ऑफ हो गया, आपके पास लॉस, ठीक है, बड़े बड़े लॉसेस जो होंगे उनको आप रिटर्न ऑफ करते हैं, तो यहाँ पर आप उनको शो करते हैं। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए आगे चलते हैं। अब कैपिटल एम्प्लॉयड ये तो हो गया आपके पास एसेट्स अप्रोच से। अगर आपको एसेट साइड से निकालना हो तो एसेट्स अप्रोच से आप इस तरीके से निकालेंगे। अगर आप लायबिलिटी अप्रोच से निकालते हैं तो आप टोटल लायबिलिटीज़ देखेंगे, आपके पास टोटल लायबिलिटीज़ कितनी है। ठीक है, टोटल लायबिलिटीज़ मैंने एसेट लिख दिया, टोटल लायबिलिटीज़, उसमें से आप माइनस कर देते हैं आपकी जो भी फिक्टिटियस एसेट्स हैं उन सभी को, यानी कि फिक्टिटियस एसेट्स अभी हमने पढ़ा था, जो भी हमारे पास बिज़नेस को स्टार्ट करने में जो भी रिटर्न ऑफ लॉसेस वगैरह हो रहे हैं या जो खर्चे हो रहे हैं उन सभी को। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ से लायबिलिटी साइड से यहाँ पर आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड निकल कर आ जाएगा। जब आप टोटल लायबिलिटीज़ में से अपना फिक्टिटियस एसेट्स क्या कर देंगे बच्चे, माइनस कर देंगे। ठीक है, अब टोटल लायबिलिटीज़ आपके पास आप सभी को पता ही है, और यहाँ पर आप जो है इसमें टोटल एसेट्स भी इंक्लूड करेंगे। टोटल एसेट्स में लिखना भूल गया, टोटल एसेट्स और लायबिलिटी। ठीक है, और लायबिलिटी आप केवल लेंगे कौन सी वाली, करंट वाली। ठीक है, तो करंट वाली लायबिलिटी आपके पास, मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, थोड़ा मैसी अप सा हो गया है। ठीक है, अगर लायबिलिटी अप्रोच से आप निकालते हैं तो आपके पास सिंपल सा है कि आपके पास जो भी टोटल आपने एसेट्स निकाली है उस टोटल एसेट्स में से आप लायबिलिटी माइनस कर देंगे करंट वाली। ठीक है, करंट लायबिलिटीज़ माइनस कर रहे हैं, और आप माइनस कर रहे हैं यहाँ से आपका फिक्टिटियस एसेट्स। ठीक है, तो अभी मैंने ऊपर फिक्टिटियस बता ही दिया था, और करंट लायबिलिटी आप सभी को पता ही होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला नॉर्मल प्रॉफिट से। अब इसी तरीके से अगर आपको गुडविल निकालना हो तो गुडविल का आपके पास जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा आपके पास सुपर प्रॉफिट। जो भी क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट आएगा उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेजेस से। ठीक है, तो नंबर ऑफ ईयर परचेजेस गिवन होंगे आपको, उसमें से आप यहाँ पर कर देंगे इस क्वेश्चन को। क्लियर स्टूडेंट्स यहाँ तक। अब हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 21, आपकी टीएस ग्रेवाल बुक का ही है, तो टीएस ग्रेवाल बुक के आपको सोल्यूशन भी इसमें वीडियो में मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं एवरेज प्रॉफिट अर्नड बाय फर्म दे रखा है 80,000, इंक्लूडिंग द अंडर वैल्यूड ऑफ स्टॉक आपके पास 8,000 ऑफ एन एवरेज बेसिस पे अंडर वैल्यूड है क्या आपके पास स्टॉक का अंडर वैल्यूड होने का मतलब है आपने कम दिखाया है
स्टॉक को, तो आप इसको क्या कर देंगे, ठीक करने के लिए आप जोड़ देंगे, तो आपके पास एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस, तो ये आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड हो गई। नॉर्मल रेट है 8%, तो आप नॉर्मल प्रॉफिट निकाल देंगे, और गुडविल जो है 7 टाइम्स है इसकी, ठीक है। तो सबसे पहले आप जो है नॉर्मल प्रॉफिट निकालिए, नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट आपके पास बच्चे आ जाएगा कैपिटल इन्वेस्ट जो आपने करी है, कैपिटल इन्वेस्ट और आप जो है इंटू कर दीजिए नॉर्मल रेट से, नॉर्मल रेट डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो कैपिटल आपने लगाई है 8 लाख रुपए की, नॉर्मल रेट है आपके पास 8 और डिवाइड बाय 100 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 8 × 2 64, तो 64,000 आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरीके से आप जो है यहाँ पर सुपर प्रॉफिट आपके पास गिवन ही है, 64 नॉर्मल प्रॉफिट आपके पास हो जाएगा। अब यहाँ पर आप जो है एवरेज प्रॉफिट और उसके बाद सुपर प्रॉफिट आप निकाल लेंगे, सुपर प्रॉफिट। तो इससे पहले हम नॉर्मल प्रॉफिट आंसर में चेक कर लेते हैं सही आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, तो क्वेश्चन नंबर 21 आपके पास बिल्कुल ठीक है। अब इसके बाद आपके पास यहाँ पर जो है हमारे पास ये वैल्यूज़ दे दी। अब सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू होता है आपके पास एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ध्यान से, एवरेज प्रॉफिट 80 और इसमें इंक्लूडेड है अंडर वैल्यूड है, तो आपको क्या करना है, इसको जोड़ना है, ठीक है। तो आपके पास ये अंडर वैल्यूड से ठीक हो जाएगा। तो ये 88 हो गया, 88 में से आप माइनस कर दीजिए 64 को, 88 में से 88 माइनस 64,000, तो आपके पास ये आ जाएगा 24,000 बच्चे। कितना आ गया, 24,000 आपका प्रॉफिट आ गया। गुडविल इक्वल्स टू होगा सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेस, ठीक है। तो देखिए आप सभी, आपके पास सुपर प्रॉफिट आया 24,000 का और नंबर ऑफ ईयर परचेजेस 7 टाइम्स दिया हुआ था क्वेश्चन में, ये रहा देख लीजिए, ठीक है। इंटू कर दीजिए 7 से, तो गुडविल आपकी आ जाएगी 1,68,000। क्वेश्चन में मैच कर लेते हैं बुक में, 21 का 1,68,000, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद आपको अच्छे से समझ में आया होगा बच्चे, नहीं आया हो तो कमेंट ज़रूर करना, मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको चीज़ों को और अच्छे से समझा पाऊँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, और टॉप क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लेना इसी तरीके के प्रीमियम कोर्सेज़ को लेने के लिए, और इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना अगर कोई दिक्कत होती है तो, ठीक है। टोटल कैपिटल ऑफ द साक्षी एंड मेगा एंड दिस इज़ दिस, तो टोटल कैपिटल दी हुई है, मार्केट रेट दे रखा है 15%, नेट प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर वॉज दिस, गुडविल इज 2 ईयर्स परचेजेस ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स, सुपर प्रॉफिट, ठीक है। तो सबसे पहले सुपर प्रॉफिट निकालना ज़रूरी है, उससे पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लीजिए। तो एवरेज प्रॉफिट आपके पास 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है 30,000, 36,000 और 42,000, डिवाइडेड बाय, इसको प्लस करके आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 30,000 प्लस 36,000 प्लस 42,000, ये हो गया आपके पास 1,08,000, डिवाइड कर दीजिए 3 से, डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 36,000 का आपके पास बच्चे एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब आप निकाल लीजिए नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए आपको कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए होता है, और कैपिटल दी हुई है बस, और कुछ नहीं दिया, फिक्टिटियस एसेट्स वगैरह भी फॉर्मूले बताए थे ना मैंने। तो कैपिटल एम्प्लॉयड दे दी 1 लाख रुपए की, और रेट दे दिया 15% का, ठीक है, नॉर्मल रेट ही मान लेंगे, तो 15,000 रुपये आ गया आपके पास। सुपर प्रॉफिट निकाल लीजिए, सुपर प्रॉफिट आपके पास हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट आपके पास है 36,000 रुपये माइनस 15,000 रुपये का नॉर्मल प्रॉफिट, तो 36 माइनस 15,000 इक्वल्स टू 21,000 रुपये आपके पास सुपर प्रॉफिट आ गया। अब आप जो है गुडविल निकालेंगे, तो गुडविल इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेस, ठीक है। तो 21,000 रुपये का सुपर प्रॉफिट आ गया। नंबर ऑफ ईयर परचेजेस क्वेश्चन में देख लीजिए 3 ईयर्स दिया हुआ, नहीं 2 ईयर्स था ना, हाँ 2 ईयर्स वैल्यू, ठीक है, 2 ईयर्स परचेजेस,
तो 42,000 आपके पास क्या आ गई बच्चे, गुडविल आ गई। तो 42,023 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए। एवरेज प्रॉफिट फॉर द ईयर दिस 36 पर ईयर दिया हुआ है। ठीक है, एंड एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द बिजनेस इज दिस एंड नॉर्मल रेट इज 10% एंड द रेमुनरेशन 6,000 रुपये पर एनम जाती है। ठीक है, और कैपिटल चाहिए 2 ईयर्स परचेजेस का। ठीक है, तो सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकालिए आप सभी। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड आपके पास कितनी दी है, 2 लाख रुपए की। 2 लाख का आपको नॉर्मल रेट 10% चाहिए, तो आपके पास 20,000 आ जाएगा। अब आप एवरेज प्रॉफिट निकाल लीजिए। तो देखिए एवरेज प्रॉफिट जब आप निकालेंगे तो वो दिया हुआ है एवरेज नेट प्रॉफिट 36,000, बट इसमें से आप जो है सैलरी भी माइनस कर दीजिए पार्टनर की, जो कि एवरेजली ही दी हुई है। तो आपके पास अब एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होगा, 36,000 माइनस 6,000 इक्वल्स टू 30,000 आपके पास यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट आ गया है। अब आप सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू होगा एवरेज प्रॉफिट माइनस कर दीजिए नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो आपके पास एवरेज प्रॉफिट 30,000, नॉर्मल प्रॉफिट 20,000 और 10,000 का आपके पास आ गया यहाँ पर सुपर प्रॉफिट। अब गुडविल इक्वल्स टू आपके पास क्या होती है, गुडविल इक्वल्स टू होती है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। तो नंबर ऑफ ईयर परचेजेस कितना था, 2, तो 20,000 की आपके पास गुडविल आ जाएगी। वेरी वेरी सिंपल, चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर 20,000। वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, कैपिटल इन्वेस्ट इन द अबव मेंशन इज 4 लाख रुपए। ठीक है, एंड हैविंग द रिगार्ड रिस्क इन्वॉल्व 15% रेट आ गया। ठीक है, नॉर्मल रेट का, एंड रेमुनरेशन टू ऑल पार्टनर्स 1 लाख रुपए पर एनम पे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका गुडविल होगा 2 ईयर्स का बेसिस ऑफ द एवरेज सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करिए, प्रॉफिट का आप जो है ठीक कर लीजिए, प्रॉफिट को एक्चुअल प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये आपके पास 2019, 2018 और 2017। तो 2018 2,30,000, 2019 2,18,000 में 2 लाख और 1,70 में 2 लाख 2017 में। ठीक है, इसमें से माइनस कर दीजिए सैलरी या रेमुनरेशन, बात एक ही होती है। 1 लाख रुपए हर साल देना है, तो 1-1 लाख रुपए हम लोग माइनस कर रहे हैं। तो आपके पास यहाँ पर एक्चुअल प्रॉफिट आ जाएगा। ये एक्चुअल प्रॉफिट होगा 1,30,000 रुपये, ये होगा 1 लाख रुपये बचेगा और ये आएगा 70,000 रुपये। ठीक है, अब आप एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू होगा आपके पास 1,30,000 प्लस 1 लाख रुपये प्लस 70,000 रुपये डिवाइडेड बाय 3। तो 3 लाख डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू 1 लाख रुपये आपके पास एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब आपको निकालना है सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू होगा, पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लीजिए तभी तो सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। तो पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकालिए। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड जो बिजनेस में होती है, कैपिटल बिजनेस में हमने लगाई 4 लाख रुपए की। ठीक है, और रेट दिया हुआ है 15% का, तो 4 लाख इंटू में 15%। ठीक है, तो 4 लाख का 15% 60,000 आ जाएगा, 15 चौके 60। और फिर इसके बाद सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे आप, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ AP माइनस NP, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट आप सभी के पास 1 लाख का था, नॉर्मल प्रॉफिट 60,000 का, तो 40,000 का आपके पास सुपर प्रॉफिट आ गया है। अब इसके बाद गुडविल आप अगर निकालेंगे तो गुडविल इक्वल्स टू होगा सुपर प्रॉफिट 40,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। तो नंबर ऑफ ईयर परचेजेस कितना था बच्चे, 2 ईयर्स का था, 2 ईयर्स। ठीक है, तो 2 से आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 80,000 आपके पास आंसर आ जाएगा। चेक कर लेते हैं बुक में, 80,000 बिल्कुल सही है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 28 को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 में आइडियल मार्केटिंग अर्न एवरेज प्रॉफिट दिस फॉर द लास्ट 5 ईयर, नॉर्मल रेट ऑफ कैपिटल दी हुई है 10%। तो कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पर निकालना एक मेन टास्क है। गुडविल 3 ईयर्स परचेजेस होगी। तो गुडविल कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए 2 तरीके। सबसे पहला तरीका है आप इनकी कैपिटल्स को जोड़िए, कैपिटल और करंट अकाउंट को, और इसमें रिजर्व भी जोड़ दीजिए। और फिक्टिटियस एसेट्स मुझे यहाँ पर कहीं भी नज़र नहीं आ रही, हाँ मिल गई है, ये रही इन्वेस्टमेंट जो कि आपके पास नॉन ट्रेडेड है। ठीक है, नॉन ट्रेडेड इन्वेस्टमेंट आपको लेनी होती है, माइनस करनी होती है। तो आपके पास यहाँ पर जो है निकल के आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड।
अब कैपिटल एम्प्लॉयड जैसे ही आपके पास आएगा फिर आप यहाँ से नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो देखिए सबसे पहले एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका है आपके पास कि टोटल एसेट्स में से आप ये माइनस कर दीजिए नॉन ट्रेडेड, फिर इसके बाद जो आउटसाइडर लायबिलिटी है ये सारी की सारी आपकी आउटसाइडर लायबिलिटी होती है, इसको आप यहाँ से माइनस कर देंगे तो भी आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। अब देखिएगा बच्चे, तो मैं पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल देता हूँ। कैपिटल एम्प्लॉयड में हमारे पास पहला वाला मेथड हम लगा रहे हैं, ठीक है। तो टोटल एसेट्स, फॉर्मूला टोटल एसेट्स, ठीक है, और माइनस कर देंगे हम सभी इसमें से इन्वेस्टमेंट, जो भी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दी थी, ठीक है, इन्वेस्टमेंट, और माइनस कर देंगे हम इसमें से आपका आउटसाइडर लायबिलिटी, ठीक है, आउट लायबिलिटी लिख देता हूँ खाली, ठीक है, लायबिलिटीज़ जो मैंने कहा था नॉन करंट लायबिलिटी, बेसिकली लायबिलिटीज़ माइनस कर दी। अब टोटल एसेट्स आपके पास दी हुई है 23 लाख, देखिए क्वेश्चन में 23 लाख है, मतलब बैलेंस शीट का टोटल ही है, और नॉन क्रेडिट आपके पास इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए की है, और लायबिलिटी देख लीजिए आउटसाइडर कितने की है। लायबिलिटी आपके पास आ गई सन्ड्री क्रेडिटर और बिल पेबल, और ये आपके पास तो ये हो गया 5,60,000 रुपये, तो 5,60,000 ये हो गया। तो आपके पास 23 लाख में से आपको माइनस करना है बच्चे 1 लाख और 6,60,000, तो ये आपके पास 16,40,000 का कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। अब आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, तो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड 16,40,000 इंटू नॉर्मल रेट, तो नॉर्मल रेट क्वेश्चन में 10% गिवन है, तो 10/100 इक्वल्स टू आपके पास 1,64,000 आ जाएगा ये, ठीक है। अब आप देखिए ध्यान से, आपके पास सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट। तो आई थिंक नॉर्मल प्रॉफिट 1 लाख का क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है, चेक कर लेता हूँ मैं, नहीं नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो एवरेज प्रॉफिट 4 लाख का दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट 4 लाख का और नॉर्मल प्रॉफिट आया 1,64,000 का, तो आपके पास 2 लाख, तो ये आपके पास कर देता हूँ मैं इसमें से, रुक जाइए एक बार, और 4 लाख माइनस 1,64,000, तो 2,36,000 आपके पास ये जो है आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए गुडविल इक्वल्स टू होता है आपके पास बच्चे, गुडविल इक्वल्स टू होता है सुपर प्रॉफिट 2,36,000 इंटू नंबर ऑफ़ ईयर परचेजेस, तो नंबर ऑफ़ ईयर परचेजेस कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में, 3 ईयर्स दिया हुआ है, तो 3 से हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 7,08,000 रुपये की आपके पास गुडविल आ गई। चेक कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 28 की 7,08,000 रुपये, ठीक है। अब इसमें हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में, ठीक है, और इस मेथड का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 आप सभी देखिए, आपके पास बिजनेस अर्न द एवरेज प्रॉफिट दिस एंड नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट इज 10% एंड वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स एंड लाइबिलिटी इज दिस, ठीक है, एंड दिस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द सुपर प्रॉफिट मेथड, परचेजेज ईयर दिया हुआ है 2.5 ईयर्स, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आप एक सिंपल सा फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का। तो कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पर सेम वही फॉर्मूला हम लोग लगा देते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू टोटल एसेट्स आपकी आ जाएगी, ठीक है, और टोटल एसेट्स में से आप डेफर्ड टैक्स को माइनस कर देंगे, फिर इसके बाद आपके पास जो भी आउटसाइडर लायबिलिटी होगी वो आप माइनस कर देंगे। तो टोटल एसेट्स मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, टोटल एसेट्स माइनस करेंगे आप इसमें से क्या, आपके पास फिक्टिटियस एसेट्स क्वेश्चन में दी हुई है, मुझे दिख रही है, ठीक है, ये रही एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, ये फिक्टिटियस एसेट्स होती है, ध्यान रखना है आपको, फिक्टिटियस एसेट्स, और आपको जो है फिक्टिटियस एसेट्स, और इसमें से आपको माइनस कर देनी है लायबिलिटी आपकी जो आउटसाइडर लायबिलिटीज़ दी हुई है, करंट लायबिलिटी बेसिकली, ठीक है। क्वेश्चन जो कर्जर है थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं कर्जर, तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रही होगी देखने में। चलिए टोटल एसेट्स आपके पास 19,50,000 की दी हुई है, फिक्टिटियस एसेट्स देखिए 50,000 की है, और लायबिलिटी आई थिंक यहाँ देख लीजिए कितना का है, क्रेडिटर, आउटसाइड लायबिलिटी, और ये पूरा का पूरा, ये सारा का सारा है, लॉन्ग टर्म नहीं लेना है, करंट लेना है केवल, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, कितना वैल्यू हो रहा है, 4 लाख हो रहा है, तो 450 इसमें से आप माइनस कर देंगे तो आपके पास 15 लाख का यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा, और यहाँ से आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, ये इन दोनों को जोड़कर और फिक्टिटियस एसेट्स माइनस करके, इस तरीके से भी निकलता है, सिंपल, दोनों में से किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। अब आप देख लीजिए नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं,
तो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड 15 लाख का, और नॉर्मल रेट देख लीजिए, नॉर्मल रेट कितना गिवन है, तो नॉर्मल रेट 10% का है और एवरेज प्रॉफिट 8 लाख का है, तो 10% ले लीजिए, तो ये आपके पास 1.5 लाख रुपए का आ जाएगा। इसके बाद आप जो है 1.5 लाख रुपए, एक ज़ीरो एक्स्ट्रा हो गया। अब आपके सुपर प्रॉफिट निकाल लीजिए, तो सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट AP माइनस NP नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट आपके पास 8 लाख का दिया हुआ था माइनस 1.5 लाख रुपए, तो सुपर प्रॉफिट आपके पास 6,50,000 आ गया। एक बार क्वेश्चन से मैच कर लेते हैं, बिल्कुल ये दिया हुआ है, ठीक है। और कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है क्या, वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर और कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ क्वेश्चन में गिवन नज़र नहीं आ रही है, एक बार और देख लूँगा मैं। प्रॉफिट ठीक है, ये दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर और भी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये आपके पास यहाँ तक आ जाएगा 6,50,000 रुपये। और कोई इन्फॉर्मेशन एक बार और चेक कर लेते हैं अगर गिवन हो तो अपने पास यहाँ पर इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है मेरे भाई, नहीं है, ठीक है। तो आ गया हमारे पास। अब इसके बाद आप जो है लगा दीजिए गुडविल का फॉर्मूला, तो गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट 6,50,000 इंटू कर दीजिए 2.5 से, 2.5 परचेजेस था, 650 इंटू 2.5 इक्वल्स टू 16,25,000 रुपये आपके पास आ गया। यहाँ से गुडविल निकल कर चेक कर लेंगे हम, हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। तो क्लियर यहाँ तक सभी को, दोस्तों को समझ में आया होगा आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से किस तरीके से आपको यहाँ पर जो है निकालना है। और इस क्वेश्चन में हमारे पास और कुछ भी नहीं है। मैं एक बार और चेक कर रहा हूँ ताकि मुझे थोड़ा जो है संदेह लग रहा है, क्योंकि बुक जो है उससे आंसर मैच नहीं हो रहा है। बट यहाँ पर ऐसा कोई आइटम मुझे दिख भी नहीं रहा जो यहाँ पर होगा माइनस या प्लस, ऐसा कुछ भी आइटम नहीं है। कैपिटल एम्प्लॉयड मेरे पास 15 लाख की है, 15 लाख का 10% ही करूँगा तो 1.5 लाख ही आएगा, बिल्कुल बच्चे। तो यहाँ क्वेश्चन में हमारे पास कुछ गलती है, इस वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास फाइनल आंसर है, बुक में से आप देख लीजिएगा। तो ये वीडियो आप सभी को अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ आप सभी टॉप क्लासेस ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें, और टॉप क्लासेस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप सभी मेरे साथ प्रीमियम कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं।